गर्भावस्था के दौरान महिलाएं खान पान का ध्यान नहीं रखती, जिससे उनमें खून की कमी हो जाती है। ऐसे में बच्चों का अति कुपोषित पैदा होने की संभावना रहती है। कुपोषित बच्चों का वजन सामान्य से काफी कम होता है। भारत में यह दर पहले से काफी बढ़ गई है। वहीं कुछ बच्चे सही डाइट न लेने पर या किसी बीमारी होने के चलते बाल अवस्था में भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अंबाला में पिछले 16 महीनों में करीब 200 बच्चे कुपोषित पैदा हुए हैं। ऐसे बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में रखकर निःशुल्क इलाज किया जाता है। एनसीआर में बच्चों को फीडिंग देने के साथ साथ प्लेवे की भी सुविधा रहती है। ज्यादा जानकारी देते हुए डॉक्टर बलजिंदर ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के अस्वस्थ रहने या सही खान पान न होने के कारण पैदा होने वाला बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चों का इलाज एनसीआर में भर्ती करके किया जाता है। ऐसे बच्चों की छुट्टी हो जाने के बाद भी समय समय पर उनका वजन चेक किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए हर महीने उनका वजन, खून व अन्य टेस्ट किए जाते हैं। इसका मेन कारण यही होता है कि जब कोई गर्भवती माता है, जब वो अपना खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रखती है, वो चाहे गरीबी की वजह से है या फैमिली में कोई स्ट्रेस स्ट्रेन है उसकी वजह से वो अपना खान पीन का ध्यान रखती है, तो वो सीधा बच्चे के ऊपर ही खुद वो पोषण अच्छे से नहीं ले पाएगी, तो बच्चा तो ऑब्वियसली है कि वो कुपोषित ही पैदा होगा। ये हमारे पास लगभग 200 बच्चे ऐसे रजिस्टर हुए हैं, लेकिन उनमें से हमारे कम से कम 150 से ऊपर के बच्चे ठीक होके अपने घरों में भी जा चुके हैं। वो जैसे अगर तो हमारे पास यहीं पे डिलीवरी हुई है तब तो हमें तभी पता चल जाता है, क्योंकि देखो अगर 2 किलो से कम का बेबी है, बॉर्न हुआ है, जैसे कि मान लो बच्चा बेबी बॉय है उसका 2.5 किलो से कम है, बेबी गर्ल है वो भी अगर 2.5 किलो से या 2 से थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब वो नेचुरल है कि वो बच्चा कुपोषित है, तो उसको तो हमने एडमिट करना ही करना है। अगर बाहर से भी कोई, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने के बाद भी कोई माँ लेकर आती है कि मेरे बच्चे में बड़ा लेजी सा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ढंग से खा पी नहीं रहा, ठीक से खा पी नहीं रहा, तो उसको भी हम एडमिट ही कर लेते हैं। ये हम जैसे एक बार बच्चे को एडमिट कर लिया, फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। फिर हम 15 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, ऐसे 6 महीने के बाद, इस तरह से हम बच्चे का रेगुलर चेकअप करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि वाकई में उसमें जो कुपोषित होने के लक्षण थे वो कम हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, क्या है, उस हिसाब से फिर उस दौरान उसका ट्रीट। इसका कारण मेनली यही है कि जो हम गर्भवती महिलाएं हैं उनको अच्छे से बताया जाए, उनके खान पान के बारे में बताया जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं न्यूट्रिशियस हैं जो खाने में उनका भी, बच्चे का भी फ़ायदा होएगा, बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलेगी और माँ खुद भी हेल्दी रहेगी। मेनली उसको डाइट का ही बताना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर डाइट को ही इग्नोर करा जाता है, प्रॉपर डाइट नहीं खाई जाती है। हम और बाकी जंक फूड खा लेंगे, लेकिन जो पोषित खाना खाना चाहिए, मौसम का फल, मौसम की सब्जियां, वो थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो हम अपने हर महीने 9 तारीख को हमने रखा हुआ है, कैंप ही रखते हैं, जिसमें हम गर्भवती महिलाएं ANC चेकअप होता है, जो कि हम उनको गाइड करते हैं। हम उनका चेकअप होता है, अगर उनमें HB कम है या कोई और दिक्कत है तो साथ के साथ उनको बताया जाता है, ताकि वो अपना शुरू से ही उनको पता चले कि हमारे अंदर क्या कमी पेशी है, ताकि उसको उसी तरह से पूरा कर सके। अगर खाने की तरफ से है, उनका खून कम है, तो हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे उनका खून बढ़ेगा और खून ठीक रहेगा, ताकि वो स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सकें।